तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो एमपीपीएड 2025 फाइनली थर्ड राउंड का शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि भैया आप बोल रहे थे कि भैया हमें सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है और हमें फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई, सेकंड राउंड के अंदर अलॉट नहीं हुई, तो हमारे लिए क्या थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा। तो मैंने बोला था कि आईसीआर के स्टूडेंट है वो भी मतलब कि एमपीपीएड के स्टूडेंट थे, तो आईसीआर की अब काउंसलिंग चल रही थी, कहीं ना कहीं उनको उसके अंदर एडमिशन मिल चुका है, तो उन्होंने एमपीपीएड से ड्रॉप ले लिया है। और कहीं ना कहीं जिनको सेकंड राउंड के अंदर, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड राउंड के अंदर उनको कोई अलग सीट मिल गई, उसकी वजह से उन्होंने सीट अपनी ड्रॉप कर ली है, सीट उन्होंने छोड़ दी है। तो वहां पे वेकेंट है, सीट रह गई है, खाली सीट रह गई है, इसकी वजह से आपका थर्ड राउंड है वो हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई थर्ड राउंड आपका हो रहा है, तो इसके अंदर कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है, थर्ड राउंड के अंदर किसको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और बात रही क्या जो मतलब यहाँ पे जो एडमिशन रहने वाला है वो सिर्फ पेमेंट सीट पे होगा, तो कंप्लीट आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पे नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहो वैसा ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, तो वो मैं कर रहा हूं। तो थर्ड राउंड की बात करते हैं, क्या आपका शेड्यूल रिलीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेड्यूल यहाँ पे कि जो कार्यरत अधिष्ठाता कृषि संकाय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो आपका जबलपुर है उसके अंदर रहने वाला है, JNKV बोलते हैं इसको। ठीक है, JNKV बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये है पीएटी तृतीय चक्र पेमेंट सीट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीएटी 2025 तृतीय सीट, ठीक, तृतीय चक्र पेमेंट सीटों का कन्वर्शन। तो मेरे भाई कन्वर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पेमेंट सीटों का कन्वर्शन। तो यहाँ पे क्या सिस्टम रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, क्या सिस्टम रहने वाला है यहाँ पे पेमेंट सीटों का कन्वर्शन। तो मेरे भाई ये है कि यहाँ पे एक चीज मेंशन हो गई है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको जो सारी सीटों पर एडमिशन देखने को मिलेगा वो पेमेंट सीट ही रहने वाली है। बात रही तो मेरे भाई क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। तो मेरे भाई इस चीज को देखते हुए हमें यही चीज समझ में आती है कि जो आपका एडमिशन होने वाला है वो आपका पेमेंट सीट पर रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज समझ में आती है और वो कुछ अपडेट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अधिक जानकारी और नवीन सूचना हेतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से JNKV RVS की राजमाता विजयराज सिंधिया पोर्टल KVV ऑनलाइन MP.online की वेबसाइट को पर संपर्क बनाए रखे, उसको है जो वहां से है जो चेक करते रहे। तो मेरे भाई अधिक जानकारी के लिए आप उसकी वेबसाइट को भी चेक करते रहो, जल्दी ही कुछ अपडेट होगी वो आपको दे दूंगा। यहाँ पे जो रिक्त सीटों की जानकारी है कितनी तारीख को मिलने वाली है, ठीक है, 30 तारीख को आपको वहां पे सीटों की रिक्त सीटों की जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो बात रही यहाँ पे, इसके बाद मैं और भी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला था भाई चॉइस फिलिंग यहाँ पे होगी, तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पैसा चाहिए, तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कब तक होगी। निर्धारित शुल्क भुगतान कर इच्छित महाविद्यालय के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन, यानी कि चॉइस फिलिंग। ठीक है, यानी कि चॉइस फिलिंग संशोधन व लॉक करना। ठीक है, तो मेरे भाई चॉइस फिलिंग को आपको एडिट करना हो, कैसा करना हो, तो यहाँ पे पेमेंट करो। ठीक है, उसके बाद में है चॉइस फिलिंग को अपने अकॉर्डिंग है एडजस्ट कर सकते हो। 31 तारीख से लेके 2 तारीख तक आपकी प्रोसेस चलने वाली है। उसके बाद में आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता। तो मेरे भाई अलॉटमेंट लेटर है वो आपका कब तक आएगा, 4 तारीख तक। 4 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। जिनको भी अलॉट हुई है सीट उनको क्या करना है, उनको 5,000 रुपये कितने दिन के अंदर पे कर देना। तो मेरे भाई 6 तारीख से लेके 7 तारीख तक का आपको, मतलब 6 तारीख सुबह से लेके और 7 तारीख 11:50 तक आपका टाइम रहने वाला है। इसके बीच में आपको वहां पे 5,000 रुपये पे कर देनी है और आपकी जो सीट है आपको लॉक कर लेनी है। देन आपको 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में, मतलब 6 से 7 के बीच में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट की आपको रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आपको ले लेना है और एडमिशन करवाने जाना है। आवंटित महाविद्यालयों में शेष शुल्क के साथ उपस्थित प्रवेश 11 बजे से शाम 5 बजे तक अवकाश रहने वाला है। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि प्राइवेट से एडमिशन लो, इससे अच्छा थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करो। पेमेंट सीट के अंदर मिलता है एडमिशन, लेकिन मेरे भाई जो आईसीआर की डिग्री है, ठीक है, आईसीआर की डिग्री है,
क्योंकि उसको कोई भी वहाँ पे जो है इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। कल को अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट भी करे तो अपन उनको बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की डिग्री है, ठीक है, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप ही ने दी है। तो मेरे भाई अगर आपको वहाँ पे एडमिशन देखने को मिल रहा है तो एडमिशन आपको ले लेना है, पेमेंट सीट है, ठीक है, अफोर्ड आप कर सकते हो तो कर लेना, या फिर आप अपनी प्रिपरेशन है उसको रीस्टार्ट कर सकते हो। अब किसको एडमिशन मिलेगा, कितने तक एडमिशन मिलने वाला है, उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। शेड्यूल आपको समझा दिया कि कैसे क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। अब बात रही किनको एडमिशन मिलेगा, तो पहले भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात कर ली थी। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर आप पन्ना जो आपकी लोएस्ट कॉलेज आ जाती है 95 पे, ओबीसी फीमेल को एडमिशन मिला है तो आपके 93 94 यहाँ पे मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी है थर्ड राउंड के अंदर ओबीसी कर सकते के अंदर अगर आपके 94 मार्क्स हैं तो मेरे भाई मतलब कि 94 मतलब 93 91 92 मार्क्स हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रही बात यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स के ओबीसी ओपन कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, 100 से 98 मार्क्स हैं तो मेरे भाई 97 96 95 जिनके भी मार्क्स हैं उनको वेट करना चाहिए। एससी के अंदर जो फीमेल्स है 70 अभी उनको फ्री सीट है वो अलॉट हुई है। यहाँ पे पेमेंट सीट का जहाँ तक चांस अभी पेमेंट सीट ही होगी, ये चीज़ें मेंशन की है इसकी वजह से। तो मेरे पास 75 74 जिनके भी मार्क्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी कर सकते हैं अंदर 81 तक सीट अलॉट हुई है तो 78 79 80 तक जिनके मार्क्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। ओपन कैटेगरी में 87 गई है तो 85 84 तो जिनके भी मार्क्स हैं उनको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको इन सारी कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लोएस्ट कॉलेज रहने वाली है, मैं आपको ये पन्ना की ही क्यों आपको यहाँ पे है जो कट ऑफ बता रहा हूँ मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें अगर फुलफिल करते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। अगर आप इससे भी अगर आपकी लो रैंक है, ठीक है, लो आपके मार्क्स हैं तो आप एडमिशन लेना भूल जाओ, अपनी प्रिपरेशन है और स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पन्ना के भी चांस नहीं है तो ऊपर वाली जो कॉलेजेस हैं इसके तो आपके बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है। तो बात रही यहाँ पे एसटी फीमेल की, तो एसटी फीमेल की 72 जिन भाइयों के 69 60 मतलब 70 71 मार्क्स हैं तो उनको वेट करना चाहिए। एसटी कैटेगरी में ओपन कैटेगरी की बात करें तो जिनके भी 79 यहाँ पे मार्क्स है 78 मार्क्स है तो उनको वेट करना चाहिए। और अनरिजर्व के अंदर मैं बात करूँ तो मेरे भाई जिनके भी 98 है 99 है और 100 है उनको वेट करना चाहिए, अदरवाइज उनको वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर दो। और मैं भाई एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है, थर्ड राउंड का तो आपका जो अलॉटमेंट है आपको देखने को मिल जाएगा भाई। आपको मैंने समझा दिया कैसे क्या आपको प्रोसेस रहेगा, ये भी बता दिया कि कैटेगरी वाइज आपकी जो है आपको किनको एडमिशन मिल सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब रही बात उनकी कि भैया हमें कोई भी कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई, हमें कोई प्राइवेट कॉलेज सजेस्ट कर दो, तो मेरे भाई प्राइवेट जैसी कोई मतलब कि मैं चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट से वहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, ऐसा मैं नहीं बोलता। लेकिन मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, इस बार मैं आगे की आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे भाई आईसीएआर ने क्या किया है इस बार, ठीक है, आईसीएआर ने जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपनी यूजी की डिग्री, ठीक है, आप अभी यूजी करने जा रहे हो, लेकिन आईसीएआर ने क्या किया, जो पीजी वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है, पीजी वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो पीजी के लिए वहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे थे। यूजी करने के बाद आपको पता है पीजी होती है, ठीक है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आप किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहो, जैसे आपने एग्रोनॉमी ले लिया या फिर आपने हॉर्टिकल्चर ले लिया, पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहो, सोइल साइंस आपने ले रखा है, तो ऐसे जो स्टूडेंट पीजी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो यूजी की डिग्री है आईसीएआर ने ये बोल दिया कि जो यूजी की डिग्री है, ठीक है, वो आईसीएआर से जो एग्रीगेटेड जो कॉलेज है उनसे ही होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपकी डिग्री गवर्नमेंट से भी है लेकिन आपकी जो डिग्री है यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है तो हम आपको जो है वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उनके साथ हुआ लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ऐसी बात नहीं है, सॉल्व नहीं हुई है। तो मेरे भाई आप यहाँ पे देख सकते हो जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पे जो मतलब कि गवर्नमेंट की डिग्री थी उसको भी वहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाई वहाँ पे अगर आप प्राइवेट के लिए जाओगे तो कल को ये होगा, प्राइवेट डिग्री से आपने यूजी कर ली, उसके बाद में आईसीएआर ये बोल देगा कि कंपटीशन आपको पता है कैसे टफ होगा, तो उनको पता है, तो आईसीएआर क्या बोलेगा, आईसीएआर ये बोल देगा कि आपकी जो डिग्री है, ठीक है, वो प्राइवेट से है तो हम इस डिग्री को मान्य नहीं करते, आप जो हायर स्टडी है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो तो मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब है वो आप दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए देना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज है जो मतलब कि आगे के लिए रिस्क हो सकती है। तो आप अपने लेवल पे सारी चीज़ें देखो। प्राइवेट कॉलेज जैसी कोई भी ये नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज, मैं तो कोई नहीं मानता भी प्राइवेट कॉलेज कोई अच्छी है,
ठीक है। वो एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो मेरे भाई प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आपको प्रैक्टिकली भी कुछ इतना सिखाया नहीं जाता है। एक मतलब ठीक है कॉलेज कर लिए ऐसा टैग हो जाता है और कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होती। यहाँ पे ICAR आपको 18,000 रुपये भी देता है, प्रैक्टिकल भी करवाता है, सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट से ना करके आपको फिर से 1 साल अपनी प्रिपरेशन है उसको रीस्टार्ट कर देना चाहिए और आपको जैसा ठीक लगे ठीक है आप वैसा करो। क्योंकि जो इंसान है उसकी एक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, वो सुन लेता सबकी है लेकिन उसके मन में होती है वो वही करता है, ठीक है। और जैसे आपने मेरी सुन ली लेकिन आपको जो मतलब दिमाग में जो चीज़ें वो क्लिक कर रही है ना, जैसे मतलब कि आपको मैंने बोल दिया प्राइवेट कॉलेज से आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी इस बात को मतलब कि अभी के लिए आप सुन रहे हो लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि मैं करूँगा, ठीक है, तो आप वही चीज़ करने वाले हो। मैं चाहे कितने भी सजेशन दे दूं और आपको कुछ ऐसा लगा हो, ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मेरी थोड़ी तबीयत भी यार डाउन है तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आपको कुछ ऐसा लगा हो जो इस वीडियो के थ्रू समझ में ना आया हो तो टेलीग्राम आपके लिए हमेशा ओपन है, इस पर आप है मुझे ज्वाइन हो जाओ और आपके जो भी डाउट है वो वहाँ पे ड्रॉप कर दो। और कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, ठीक है, तो कमेंट में बता देना और जो पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से एड ऑन हो जाना और अपने जो भी डाउट है वो पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।